जीने के हजार तरीके, जीने के हजार उपाय दुनिया में बताए गए हैं। कम से कम 1,500 दार्शनिक हुए होंगे जिनके दर्शन पूरी तरह से दुनिया में बिखरे हुए हैं और उनके अपने अपने मानने वाले फॉलोअर्स हैं। तो जीवन दर्शन हो क्या, कैसे जिया जाए? एक बच्चा हमसे पूछता है, जब उसकी समझ विकसित होती है और वो दुनिया को समझना शुरू करता है, उसके सामने हजार प्रकार की विचारधाराएं आती हैं, तो वो सवाल करता है। वो बच्चा आपका स्टूडेंट भी हो सकता है, आपका भतीजा भी हो सकता है, आपका छोटा भाई भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। वो पूछती है या पूछता है आपसे कि असल जीवन दर्शन हो क्या, किस रास्ते पे, किस विचारधारा को लेके आगे बढ़ा जाए। तो ये सवाल बड़ा कॉमन है और उम्र के किसी भी पड़ाव में आपके लिए भी उतना ही रिलेवेंट है जितना उस बच्चे के लिए। आखिर जीवन दर्शन हो क्या? क्या कोई स्पेसिफिक विचारधारा है या कोई स्पेसिफिक फिलॉसफी है, एक कोई ऐसा सिद्धांत है जिसको मान के आप जिए जा रहे हैं या जी लेंगे? अगर ध्यान से इस पे विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा जीवन या दुनिया में किसी का भी जीवन विचारों का समुच्चय है। कहा जाता है कि अवसरवादी व्यक्ति समाज के लिए ठीक नहीं होता है, ऐसी एक मान्यता है। अवसरवाद अपने आप में एक दर्शन है, एक विचारधारा है, लेकिन कहते हैं कि अवसरवादी व्यक्ति से सावधान रहिए। अवसरवादी व्यक्ति आपका नुकसान करा सकता है। ध्यान से अपने जीवन को चारों तरफ से बहुआयामी दृष्टि डाल के देखिए, क्या आप अवसरवादी नहीं हैं? जब जरूरत होती है, जब आप को नौकरी नहीं मिल रही होती है, तो आप सरकार विरोधी हो जाते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं। कोई ऐसी योजना है जिसका लाभ आपको उत्तरोत्तर मिल रहा है, तो आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, सरकार के समर्थक हो जाते हैं। आप जब छोटे व्यापारी होते हैं तो बड़े व्यापारी को सामने रख के आप समाजवाद की बात करते हैं कि सबको बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, उनके पास ज्यादा पैसा है, वो शोषक हैं, तब आप समाजवादी हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपने से नीचे वाले व्यापारी को देखते हैं तो वहां आप पूंजीवादी हो जाते हैं। आप कहते हैं कि मैंने मेहनत करा है, मैंने पूंजी लगाई, मैंने श्रम लगाया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने रिस्क लिया, तब मैं यहां तक पहुंचा। जैसी जरूरत होती है जीवन में, उस विचारधारा को आप अपना के आगे बढ़ लेते हैं, जीवन को एक कदम और खिसका लेते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या हम यही शिक्षा अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को या अपने से छोटे किसी को भी दे सकते हैं कि बेटा जीवन में अवसरवादी बनो? पिछले एक वीडियो में इसी मानसिक शौचालय इनिशिएटिव के एक वीडियो में मैंने डिस्कस करा है आईक्यू और ईक्यू के बारे में। उसमें मैंने प्रैग्मेटिज्म का नाम लिया था। तो प्रैग्मेटिक होना, प्रैक्टिकल होना यही होता है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा अवसर वैसा व्यवहार। यही शिक्षा हमें देनी चाहिए और यही एक्चुअली हम करते हैं। जो यह नहीं कर पाता है उसको हम निरंतर यही सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, जब समझ एकदम से नेसेंट लेवल पे होती है, तो उसको हर गार्जियन, हर अभिभावक, माता पिता, बड़े बुजुर्ग सच बोलने की शिक्षा देते हैं, साफ सुथरा रहने की शिक्षा देते हैं, स्वादिष्ट की जगह पौष्टिक भोजन खाने की शिक्षा देते हैं, व्यायाम करने की शिक्षा देते हैं, हर तरह की धूर्तता से बचने की शिक्षा देते हैं। लेकिन जब वो असल जीवन में प्रवेश करता है तो वही अभिभावक, वही बड़े बुजुर्ग उसको प्रैक्टिकल होने की सलाह देते हैं, अवसर देख के झूठ बोलने की सलाह देते हैं। किसी पार्टी में है, बड़े लोगों के बीच में है, मिठाई, आपको शुगर है, मिठाई नहीं खानी चाहिए, फिर भी कहते हैं मना मत करिए, मिठाई ले लीजिए, थोड़ा सा एक टुकड़ा ही खा लीजिए, क्योंकि सामने वाले को खराब लग सकता है, आपका व्यापार, आपका व्यवहार खराब हो सकता है। यानी जो शिक्षा हमें दी गई नेसेंट लेवल पे, उसमें क्या किया गया, उसको व्यवहार के अनुसार बदल दिया गया। और अगर आपको वही शिक्षा जो कक्षा 5वीं 6वीं में दी गई है उसी को आप मान लेते हैं और उसी पे अटल रहते हैं, तो आपके अभिभावक बड़े परेशान हो जाते हैं आपके भविष्य को लेके कि इस बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा, यह तो इस समाज में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इसको तो समाज खा जाएगा। यही बात है, यही सच है जो हम जीवन भर सीखते रहते हैं। क्या कहा जाता है, आप सच बोलने वाले व्यक्ति हैं, आप
प्रयास करते हैं कि मैं जीवन के हर पहलू में सच को शामिल करूं, लेकिन सही सीख यही होती है कि सच को कब और कैसे बोलना है। तो आप उस बच्चे को, अपने बेटे को, अपने स्टूडेंट को या अपने से किसी छोटे को जब जीवन दर्शन की शिक्षा दें तो उसे यही कहें कि बेटा, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही आपका जीवन दर्शन तय होता है। किसी एक विचारधारा, किसी एक दर्शन के बूते जीवन आपका बीत नहीं सकता। आप अपने आचरण में, अपने व्यवहार में बुद्धिज्म को हावी कर सकते हैं, जैनिज्म को हावी कर सकते हैं, संयम, नियम, धर्म, अस्तेय, अपरिग्रह का, अहिंसा का पालन कर सकते हैं, लेकिन कहां तक कर सकते हैं इसकी एक लिमिट होती है। तो अवसरवाद ही एकमात्र वाद है जो सत्य है, जिसपे सब लोग चलते हैं। अब बात ये आती है कि अवसरवाद या अवसरवादी होने का मतलब ये तो नहीं कि हम सारे नैतिक मूल्यों को छोड़ दें, अपने धर्म को छोड़ दें, अपनी परंपराओं को छोड़ दें, देश का हित त्याग दें, समाज का हित त्याग दें। तो यहाँ समझने वाली बात होगी। आप ध्यान दीजिएगा, मेरा हमेशा से मानना है कि नासमझ व्यक्ति से स्वार्थी व्यक्ति ज्यादा हितकारी होता है। जैसे समझिए, अगर आपका स्वार्थ ही हो ये कि मेरा दरवाजा साफ रहे, मेरे दरवाजे के आसपास कचरा ना हो, आपका ये स्वार्थ आपके अंदर ये समझ विकसित करता है कि मैं दूसरे के दरवाजे पे भी कचरा ना फेंकूं, क्योंकि अगर मैं उसके दरवाजे पे कचरा फेंकूंगा तो वो कचरा मेरे दरवाजे पे फेंकेगा अथवा वो कचरा उड़ के मेरे दरवाजे पे आ जाएगा। जैसे आप खुद के लिए स्वार्थी हो कि भाई मुझे मुंह का कैंसर नहीं पालना है, तो आप तंबाकू, गुटखा जैसी चीजों को छोड़ेंगे। आपने किसी नियम से, किसी सैद्धांतिक स्तर पे नहीं छोड़ा है, आप बीमार नहीं होना चाहते हैं, आपका निजी स्वार्थ है। लेकिन वो गुटखा न खाना कितना हितकारी है। एक तो आप पैसे की बचत करेंगे, दूसरा बीमार नहीं होंगे, तो आप उपयोगी रहेंगे, आप एक एसेट के रूप में रहेंगे, और साथ में सरकार पे आपके इलाज का बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो जहां तक बात रही कि अवसरवादी हो जाने से क्या समाज का नुकसान हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अवसर की मांग होती है, सरकार को बदल दीजिए। अवसर की मांग होती है, अपने व्यवहार को बदल दीजिए। वो कभी कभी ऐसा होता है जब आपका अत्यंतिक स्वार्थ अवसरवाद पे भी हावी हो जाता है। जैसे आप खुफिया विभाग में नौकरी करते हो, आपको 10 करोड़ का ऑफर आ गया और आपने 10 करोड़ रुपए में कोई देश की गोपनीय जानकारी बेच दी। ये अवसरवादी होना नहीं हुआ, ये तो लोभी, लालची होना कहा गया। अवसरवादी वो व्यक्ति है ना जो अपनी 60 साल 65 साल की नौकरी को देखेगा, अपने परिवार की सुरक्षा को देखेगा। देश में किसी तरह का आतंक या अराजकता आएगी तो उसका असर आपके परिवार तक भी जाएगा ना। तो अवसरवादी व्यक्ति देशद्रोही होता है, अवसरवादी व्यक्ति पर्यावरण का नुकसान कर देता है, अवसरवादी व्यक्ति समाज का नुकसान कर देता है। ऐसा नहीं है, यह एक गलत धारणा बना ली गई है। अवसरवादी होने का मतलब है अपनी तरक्की, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपने सामाजिक रहन सहन का ध्यान। और कैसे वो व्यक्ति कैसे अवसरवादी हो जाए जो समाज में 4 बड़े लोगों को अपने लिए नाखुश कर ले। वो व्यक्ति कैसे अवसरवादी माना जाएगा जो घर बनाने के लिए जंगल काट दे। वो तो नासमझ है ना, उसको उसकी बेसिक समझ में ही फॉल्ट है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रकृति का विनाश हो जाने से अगर बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो उसकी जद में उसको भी आना है। तो जीवन दर्शन के रूप में आप किसी को शिक्षा देना चाहते हैं तो जो आपने झेला है, जो सीखा है, वही बताइए। उसको बताइए कि चोरी करके पैसा प्राप्त कर लेने से तत्काल पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन कानून व्यवस्था की जद में भी तुम आ जाओगे, जेल हो जाएगी, जब्ती हो जाएगी। तो अवसरवाद अथवा जीवन दर्शन हमें देश काल परिस्थिति से तालमेल कराना सिखाता है, हमें कानून का पालन सिखाता है, हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना सिखाता है, हमें अपने पड़ोसियों को खुश रखना सिखाता है, हमें अपने बड़ों की सेवा करना सिखाता है। यही जीवन दर्शन है। जीवन में हमेशा अतिवाद से बचिए, और जब आप अतिवाद को नकार देते हैं, अतिवाद को नकारना ही तो अवसरवाद है। बुद्धिज्म यही तो सिखाता है कि किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम को छोड़िए, मध्यम मार्ग को अपनाइए, बीच के रास्ते को अपनाइए। बीच का रास्ता ही तो अवसरवाद है, बीच का रास्ता निकाल लेना ही तो अवसरवाद है। युद्ध के लिए मैदान में उतर जाना अतिवाद है,
बातचीत से समझौता कर लेना अवसरवाद है, और यही असल जीवन दर्शन है। इसी को आप अपने छोटों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बताइए, सिखाइए, ताकि वो अपने जीवन में हर परिस्थिति के लिए तैयार हो सकें और किसी भी तरह से उनको मिसगाइड न किया जा सके। नमस्कार, मैं अतुल जय मानसिक शौचालय इनिशिएटिव के इस वीडियो में अपने व्यक्तिगत अनुभव को शेयर करने की कोशिश किया हूं और अपने लॉजिक से ये समझाने की कोशिश किया हूं कि जीवन दर्शन क्या हो, हमको किस दर्शन अथवा किस फिलॉसफी को प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार वीडियोज को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा और सहयोग मिले आप सबका। आप अपनों के बीच में शेयर करिए, उनको भी वीडियो दिखाइए और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। हर हर महादेव।